डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप मोदानी घोटाले को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमने तो ये बात को देखा है और मैंने अभी जो है शपथ पढ़ करके सुनाई है, जिसमें कि ये साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी शपथ लेने का काम किया है, उस शपथ के हिसाब से उनको बिना भय और पक्षपात के, बिना अनुराग और द्वेष से उनको संविधान और विधि के अनुसार न्याय करना चाहिए, लेकिन वो न्याय करने का काम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मैंने ये अपील की है कि कम से कम भारत गठबंधन जो है वो मैदान में उतरे, सड़क के ऊपर उतरे, और प्रधानमंत्री अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है तो उनको आंदोलन के माध्यम से, जिस तरीके से किसानों ने मजबूर किया था 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए, उसी तरीके से प्रधानमंत्री को मजबूर किया जाए कि अभी तक जो वो मौनी बाबा बने हुए हैं, वो जो चुप हैं, एक भी शब्द बोलते नहीं हैं, तो उसके ऊपर बोले ही नहीं, जेपीसी बिठाने का काम करें और भारत की जो एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, वो उसकी जांच करें और ऐसा जो एक बड़ा आर्थिक अपराधी है इसकी गिरफ्तारी की जाए। और अगर हिम्मत है तो इंडिया गठबंधन को बाकायदा कहना चाहिए कि जैसे इस देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय जो संगठन काम करते थे, किसानों के जो संगठन काम करते थे, उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया था। वो आजादी के आंदोलन का एक स्वर्णिम अध्याय है, हालांकि उसको कोई एक तरीके से मानता नहीं है। किसानों की ने जमींदारी प्रथा समाप्त कराई और उस समय के जो समाजवादी थे, उन लोगों ने लड़ करके, जो वामपंथी थे, उन लोगों ने लड़ करके ये सवाल उठाया था कि राजशाही खत्म होना चाहिए। जब हम लोकतंत्र को अपनाने का काम कर रहा है तो राजे रजवाड़ों का कोई काम नहीं है, उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जानी चाहिए। ऐसा ही हुआ था, राजशाही को खत्म करने का काम हुआ था और जो भारत का संविधान बना था उसके तहत देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हुआ था। तो तिवारी जी, आप की एक टिप्पणी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी जरूर दें, मोदानी घोटाले को लेकर के। जी सर, देखिए सर, यह तो पूरी सरकार, इसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, इसको किसी शपथ से कोई मतलब नहीं है, किसी संवैधानिक दायित्व से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, यहाँ तो माने संविधान की शपथ लेकर के तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी अपना शपथ ले लिया था और अपने सामने जो है ढहवा दिए पूरा बाबरी मस्जिद को, और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, हम तो शहीद हो गए। तो वही स्थिति मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी को जवाब नहीं देना है तो नहीं देना है। एक कहावत हमारे मुंह दो वहां कतो कुछ नहीं, माने उसको जिस बात का जवाब नहीं देना है तो नहीं देंगे। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, और उतना ही नहीं है, जनता के बीच तो जवाब देंगे ही नहीं, सदन में भी जवाब नहीं देंगे, लाल किले से भी झूठ बोलेंगे, और सदन में अगर कोई आदमी सवाल उनसे पूछेगा तो वो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि वो सवाल पूछने लायक ही ना रह जाए। अब सवाल ये उठता है कि वो आदमी जवाब क्या दे मोदी जी, जब वो खुद ही उसमें पूरा जो है नख से लेकर के पांव तक उसमें डूबे हुए हैं, तो जवाब क्या दें? तो अंतिम जवाब तो देखिए जनता के पास है, संतप्त जनता के पास है। और जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतना ही जिम्मेदारी विपक्ष का भी होता है। विपक्ष का भी काम है, हाँ ठीक है कि ये उस पर क्रियान्वयन कराने का काम तो भाई सत्ता पक्ष का है, लेकिन विपक्ष का काम है कि उनके ऊपर दबाव डालकर उसको क्रियान्वित कराया जाए, और अगर नहीं करता है वो, तो फिर जनता के सामने वो जाकर के उसका पर्दाफाश करे और वो खुद घोषणा करे कि इनकी बेईमानियों पर, इनकी नाकामियों पर, इनके उसको चिन्हित करे, और यह गारंटी करे कि अगर हम आते हैं तो हम इसके वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। ये जहां जहां मौन है कि जो जो काम में गड़बड़ किए हुए हैं, हम उसको विधिवत वैधानिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मान्यताओं के अंदर रहते हुए, उसके दायरे में रहते हुए, कानून का पालन कराते हुए हम उसकी भरपाई करेंगे। हम उस पर, और इस पर तो सीधा सीधा घोषणा करना चाहिए कि जो देश की संपदा ये किसी एक आदमी के हवाले कर रहे हैं, तो हम आएंगे तो हम उसका विधिवत राष्ट्रीयकरण कर देंगे। ऐसा कोई भी अनियमितता, जो भी अनियमितता बरती गई है, उन सारे अनियमितताओं की विधिवत जांच कराई जाएगी। हम इनकी तरह नहीं करेंगे, बुलडोजर भेज देंगे अपना सर्व सेवा संघ में, अपना बुलडोज करके सबको नाबूद कर दे। जो भी चीज है कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर जांच होगा, उसकी विधिवत, और उस पर एक्शन लेना होगा तात्कालिक रूप से, तत्काल उस पर शीघ्रता के साथ उस पर एक्शन लेना होगा, और यह गारंटी करनी चाहिए। और खास करके
आज की तारीख में देश में एक विश्वसनीयता बन रही है, लोगों को उम्मीद जगी है कि नहीं, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये लोग जो जनहित के मुद्दों का अपना काम करेंगे। और अब तक जितने भी अराजक तरीके से गैर संवैधानिक चीजें हुई हैं, ये उसका ये लोग उसका समाधान जरूर निकालेंगे। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इसकी गारंटी अभी अभी तो तत्काल गारंटी करनी चाहिए इंडिया इंडिया ये गठबंधन के अंदर उन लोगों को घोषणा ही करनी चाहिए और तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं, उन सारी चीजों का हमारे आते ही विधिवत उसकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी जांच होगी और गंभीरता से जांच होगी। और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, तो बूथ पर चाहे प्रधानमंत्री हो, अपना राष्ट्रपति हो, अपना गृह मंत्री हो, मंत्रालय हो, या अपना सरकारी अधिकारी हो, जो कोई भी उसमें संलिप्त पाया जाएगा गलत तरीके से, उसके ऊपर एक्शन होगा। और एक्शन ही नहीं होगा, तत्काल एक्शन होगा और ये जनता के सामने उसका परिणाम हम लाकर देंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी जी। मैं एक और बात अपने दर्शकों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि जो शपथ दिलाई थी वो राष्ट्रपति जी ने दिलाई थी, और राष्ट्रपति जी ने जो शपथ दिलाई थी उस समय 8,000 दुनिया के विशिष्ट मेहमान मौजूद थे। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, क्या हमारे राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो शपथ उन्होंने दिलाई थी उस शपथ का अगर उल्लंघन शपथ लेने वाला व्यक्ति कर रहा है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। क्या राष्ट्रपति, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें बर्खास्त कर दें, बर्खास्त करने का पावर भी है राष्ट्रपति के पास में, ये वाली बात भी एकदम साफ है ना, लेकिन उतनी हिम्मत जो है आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो किसी भी तरीके से वो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं रामनाथ कोविंद जी, वो ये इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का काम करें। लेकिन वो प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछने का काम कर सकते हैं, कुछ नहीं, एक आध चिट्ठी तो लिखने की हिम्मत दिखानी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च पद माना जाता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है, संवैधानिक मुखिया माना जाता है जब राष्ट्रपति को, तो क्या वो अपनी एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकता और चिट्ठी लिख करके पूछ नहीं सकता कि भाई साहब मैंने आपको जो है शपथ दिलाई थी और शपथ में आपने ये कहा था कि मैं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं करूंगा, अनुराग के साथ कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन आप उस शपथ का उल्लंघन कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है। उसे उन्हें कम से कम याद दिलाने का काम कर दें उस शपथ को। लेकिन अगर वो ये भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भी क्या नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय भी अपने कर्तव्यों से एक जो है इतर बने रहने का वो काम कर रहे हैं, और हम फिर राष्ट्रपति से क्या किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये कहा था कि या तो इसको संज्ञान ले, हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संज्ञान ले, क्योंकि संविधान जो है अगर उसके जो भी प्रावधान है उसका अगर पालन नहीं किया जाता है, संविधान से अलग हट करके अगर देश को चलाने की कोशिश होती है तो उसके अंदर इंटरवीन करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो या तो वो इंटरवीन करें या हमारे राष्ट्रपति इंटरवीन करें या विपक्ष जो है वो सड़क के ऊपर उतरे। ये हमारा एक तरीके का टेक है, एक तरीके के ये हमारे 3 सुझाव हैं और बहुजन समाज से हम ये 3 सुझाव दे रहे हैं।